बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ़ मजीद और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफ़री साहब। आप ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा जो इल्मुल अदाद हैं, नामों के हिसाब से, गिनती के हिसाब से, गिनती की नंबरिंग है, आप उसमें और साथ में सारे मामलात को देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, और मैं इस पे भी बात करूँगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चल रहा है सिलसिलाकार, वो है सूरज ग्रहण का। सूरज ग्रहण शुरू हो चुका है। ये अवाम पे क्या असरात डालेगा? 20 अप्रैल में शुरू है और क्या इसके असरात होंगे, बाद में क्या असरात होंगे, यही बात करेंगे शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया। सर, सूरज ग्रहण, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन हमेशा शुरू करता हूँ इमरान खान साहब से। मैं इमरान खान साहब से ये क्वेश्चन शुरू करना चाह रहा हूँ आपसे। सूरज ग्रहण का इमरान अहमद न्याजी, अब उसको एन मीम रियल फ़नून वो कर लें। ठीक हो गया। जी सर। सूरज ग्रहण की पहले मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ना दे दूं, उसके बाद मैं इमरान खान साहब को कोई ये एक बात तो मैं वन लाइनर यहीं पे बता दूं कि ये सूरज ग्रहण बाकी सबके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन इमरान खान को ये सपोर्ट कर रहा है। आईके के लिए इसकी जो एनर्जी है वो बड़ी पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं ये सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण चूँकि 20 अप्रैल को होने जा रहा है और उसके असरात पहले 15 दिन से शुरू होते हैं और अगले 15 दिन तक रहते हैं। तो पहले 15 दिन वाले असरात तो सुबह जो है वो जब ये ग्रहण होता है तो ये ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज़ इसके असरात रहेंगे। इसके असरात से बचना कैसे है, इसको करना कैसे है, इसको केटर कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ भी बताता हूँ और इसके टाइम हम आपको बताते हैं PST, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। अब ग्रहण ऐसा इवेंट है कि जो किसी मुल्क में एक जगह और दूसरी जगह डिफरेंट टाइम पे नहीं होता, एक ही वक्त में पूरे ग्लोब के लिए होता है। तो जो लोग PST के मुताबिक अपने जो है वो दूसरे टाइम जोन्स में हैं, तो अपने टाइम जोन के मुताबिक इसको कैलकुलेट कर लें। यानी पाकिस्तान अगर +50 PST के ऊपर है तो इसका मतलब है कि GMT के ऊपर जो इसका ग्रीनिच मीन टाइम है उसमें +50 है। तो जो लोग भी उस ग्रीनिच मीन टाइम में जिस भी टाइम जोन में है वो अपना टाइम जोन इसके मुताबिक कैलकुलेट कर लेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा। यानी कि मैं मादर सर, पाकिस्तान में 6:34 सुबह 6:34 पे शुरू हो रहा है। अगर यूके में है तो अब 4 घंटे का गैप है, वो 4 घंटे पीछे चले जाएं। USA में तो हिसाब से आ जाएं सऊदी अरब, यानी कि पाकिस्तान टाइम से अपने टाइम के मुताबिक इसको कैलकुलेट कर लें। यानी पाकिस्तान जो PST है वो GMT के मुताबिक 5 घंटे आगे है। ठीक है। अब कुछ लोग हैं जिनका 5.5 5.30 है, जैसे इंडिया है। इसके अलावा बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। अमेरिका के अंदर ही जो है वो मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स हैं। तो अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक इसको कैलकुलेट कर लें। PST में सुबह 6:34 पे इसका आगाज़ होगा, 9:17 पे ये अपनी पीक पे होगा और 11:59 के ऊपर ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो इसके असरात हैं ये बेसिकली इस ग्रहण के असरात इसलिए भी ज़्यादा हैं कि एक तो ये साल का पहला ग्रहण है, दूसरा इस वक्त मुख्तलिफ़ जो स्टार्स की पोजीशंस हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वीनस की पोजीशन जो है वो, मरकरी की पोजीशन जो है वो, ये मुख्तलिफ़ स्टार्स के ऊपर बड़ा बेहतरीन असर डाल रहे हैं। लेकिन उसके अंदर अब कुछ देर के लिए, कुछ 2 हफ़्ते होते हैं, तकरीबन 15 दिन, तो उसका असरात में थोड़ा सा तातुल आएगा। लेकिन इसके बावजूद जो अहम तरीन चीज़ है वो इसी जो ग्रहण के असरात है उसमें इसका फैमिली और रोमांटिक अफेयर्स के ऊपर असरात बहुत ज़बरदस्त है। वीनस और जब वीनस की कंजक्शन बन रही है, जिसको मैंने पहले बताया था कि इस वक्त फैमिली अफेयर्स में बहुत स्ट्रेंथ भी आएगी और नेगेटिविटी भी आ सकती है, ब्रेकअप्स भी बन सकते हैं, नए रिश्ते भी हो सकते हैं। तो ये सूरज ग्रहण उन सारी चीज़ों के अंदर हैसल क्रिएट करेगा। सूरज ग्रहण होता क्या है? इट्स काइंड ऑफ, मैं पहले भी जैसे अर्ज़ करता हूँ, मिसालें तो तकरीबन वही है कि एक आपने ये लाइट का सिस्टम लगाया हुआ, कहीं दूसरे कमरे में किसी एक बोर्ड में स्पार्क होता है वहाँ पर, और फ्रिज आपकी इस कमरे में रखी हुई है, ये उड़ जाती है। ठीक है। अगर तो आपने उसका कोई सिक्योरिटी मैकेनिज़्म लगाया हुआ है, कोई स्टेबलाइज़र लगाया हुआ है, या आपने कोई सिक्योरिटी स्विचेस लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी चीज़ें बच जाएंगी। तो उसके लिए फिर हम आपको कहते हैं कि अगर आपने ग्रहण जो है वो उसके असरात जो आपके ऊपर आ रहे हैं, अगर तो आपने उसको जो है वो केटर करना है तो आपको तदाबीर भी करनी चाहिए।
तो उन तदाबीर का भी जिक्र कर लेते हैं। लेकिन इसके जो मेजर असरात हैं वो सबसे पहले आपके जो बिहेवियर है उसके ऊपर होगा। और जब बिहेवियर पे असर होगा तो इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी बनेगी, आप सेंसिटिव हो जाएंगे, यानी लोगों की बातों को आप फील करेंगे, आपके अंदर थोड़ा सा दबाव हो जाएगा, जज्बातियत आ जाएगी, बाज़ औक़ात बहस मुबाहिसा बन जाता है। ऐसी सूरत में जब ये ग्रहण के असरात हों तो बहस मुबाहिसा नुकसान देता है। इसके अलावा जो आपके जो आदाद हैं उसके मुताबिक आपकी जो सिचुएशंस हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोई सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रेन या कोई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उन लोगों के ऊपर इसके असरात ज़्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह भी साइंटिफिक है कि जैसे चाँद के असरात पानी के ऊपर असरात करते हैं। पानी जो है वो चाँद जो है वो समुंदर को खींचता है, ज्वार भाटा पैदा करता है। उसके असरात से आपकी बॉडी ज्वार भाटा सर, हाई टाइड्स, यानी समुंदर का पानी जो है वो बाहर आता है, 30 फुट तक ऊपर उठता है। यानी कि सूरज ग्रहण हो तो पानी। नहीं, सूरज ग्रहण का नहीं, मैं एक थोड़ी सी चीज़ बता रहा हूँ कि चाँद का इम्पैक्ट अगर इस तरह होता है तो सूरज भी तो आपकी चीज़ों के साथ इम्पैक्ट करता है। और ये आपने दुनिया में फ़ील किया होगा कि सूरज ग्रहण के आगे पीछे ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं। वो होते बहुत थोड़े से हैं, इसलिए उनको रिक्टर स्केल में इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन उसकी वजह ये है कि सूरज की जो किरणें होती हैं वो ज़मीन की ग्रेविटी, जब ये स्पार्क बनता है अल्ट्रावायलेट रेज़ का, तो ये ज़मीन की जो जो उनकी नीचे जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के साथ भी होता है। इससे इसके अंदर कोई ज़लज़ले के हल्के-हल्के झटके को 2.3, 2.1 तक के रिकॉर्ड किए जाते हैं कि जो उसमें ग्रहण की वजह से बनते हैं। इसका मतलब है कि वो वेव्स जो हैं वो ज़मीन के साथ इंटरेक्ट करी होती हैं। चाँद का इंटरेक्शन पानी से भी होता है। तो ये सूरज का ग्रहण बनता कैसे है? बनता ये है कि जो ये चाँद है वो ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। सूरज की डायरेक्ट वेव्स जो हैं वो चाँद के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब है कि आपका अर्थ का एलिमेंट और वाटर का एलिमेंट दोनों हिट हो रहे होते हैं। ठीक है? अब अर्थ के एलिमेंट ये है कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी के न्यूरॉन्स, प्रोटॉन जो आपके जो है ना ब्रेन न्यूरॉन्स, हार्ट न्यूरॉन्स, और इसके अलावा आपका बॉडी फ्लूइड्स में सबसे ज़्यादा आपके ब्रेन फ्लूइड्स हैं। ब्रेन फ्लूइड्स ही को तो न्यूरॉन कहते हैं। तो इससे आपकी सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर भी दबाव आता है। तो उसकी वजह से आपकी चीज़ें थोड़ी सी उलझती हुई महसूस होती हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये आ रही है कि आपके दिमाग के ऊपर ब्रेन प्रेशर बढ़ रहा है, तो रिएक्टिव आप ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप चीज़ों को जो है वो उस प्रॉपर तरीके से जो है वो ना उनका जवाब दे सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि बहस मुबाहिसे से गुरेज कर लें। ये सर सारे स्टार्स के लिए 12 के 12 इन जनरल टर्म्स बता रहा हूँ, 12 स्टार्स के लिए। अब जो सिचुएशंस हैं इस वक्त बन रही हैं उसमें फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। कुछ स्टार्स के ऊपर इसका असर पॉजिटिव पड़ रहा है और कुछ स्टार्स के ऊपर इसका असर नेगेटिव पड़ रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टार्स, 8 स्टार्स हैं मेरा ख्याल, उनमें इनका असर पॉजिटिव ही पड़ेगा। 2-3 चीज़ें सिर्फ एक अहम, मैं को इन जनरल आपको बता रहा हूँ, फिर अभी वो इतना टाइम नहीं है कि एक स्टार का अलग-अलग आपको बताया जाए। लेकिन फ़िलहाल ये है कि वो स्टार्स कि जिनका ताल्लुक वाटर साइन से है या वो स्टार्स जिनका ताल्लुक अर्थ साइन से है, उनमें इसकी चीज़ें मजबूती की तरफ आ रही हैं। एयर एंड विंड एंड जो इसका है फायर, उनके जो थोड़े से दबाव आ सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इससे बचना कैसे है। बचना इससे ये है कि सबसे बड़ी ताकत जो है वो ख़ुद अल्लाह की है। ये कायनात सारी तख्लीक है और खालिक अल्लाह है। अगर आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं तो ये मखलूक का कोई मनफी असर आपके ऊपर आता ही नहीं है। इसको सिर्फ आपने करना क्या होता है कि आप अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस पैदा करने, एनर्जी की एब्जॉर्बेंस, क्योंकि एक तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है तो 2 तरीक़ों से उसको रोका जा सकता है ना। एक तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले ताकि आपके ऊपर उस एनर्जी का असर ना हो। दूसरी ये है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो उस एनर्जी को रिपेल कर दे कि वो एनर्जी आपसे दूर है। 2 ही तरीके हो सकते हैं, तीसरा हो नहीं सकता। इसके लिए मुख्तलिफ जो है हम रेमेडीज़ कुछ पढ़ाइयाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो नमाज कुसूफ़ और नमाज खुसूफ़ का बताया। नमाज आयात भी उसे कहते हैं। लंबी आयात के साथ, लंबे क़याम के साथ,
यानी रिसालत में आपका फरमान है कि जितनी देर तक ग्रहण रहे उतनी देर अल्लाह की बारगाह में पेश रहो। ग्रहण को कुछ पुरानी मिथ्स में अजाब से भी जो है वो कहा जाता था। जैसे कोलंबस की वो जो है कि जिस दिन उसने अमेरिका को डिस्कवर किया तो वो वहाँ ग्रहण था, तो फिर उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। किसी तरह एक लंबी कहानी है इसके ऊपर। तो ये जो ग्रहण है इसके असरात इंसान साइंटिफिकली भी डील कर सकता है और स्पिरिचुअली भी डील कर सकता है। और सबसे बेहतरीन तरीका स्पिरिचुअली डील करने का है। साइंटिफिकली आम सी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी प्रेग्नेंट वुमेन को जब है चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगा हो तो उसमें नहीं जाना चाहिए। वजह ये है साइंटिफिकली कि जो माँ के पेट में बच्चा होता है ना, वो बच्चा जो है उसका ऑरा उस वक्त तक डेवलप नहीं हुआ होता, और उसका माँ का जो अपना ऑरा है वो 2 बॉडीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। यानी एक इंजन है वो एक जो है वो बोगी को या एक डब्बे को खींच सकता है, उसके साथ 2 लगेंगे तो उसके ऊपर ज़ोर तो पड़ेगा ना। इसी तरह आपका ऑरा जो है वो जब 2 बॉडीज़ को खींच रहा होता है तो उसका ज़ोर लग रहा होता है, वीक होता है, वीकन साइड पे होता है। और वीकन साइड के ऊपर सबसे ज़्यादा असर कहाँ होता है कि जिस वक्त जो कमज़ोर कड़ी हो, तो जो बच्चा माँ के पेट में होता है वो कमज़ोर होता है। सबसे ज़्यादा ग्रहण उसके ऊपर असरअंदाज होता है, माँ से भी ज़्यादा। इसलिए कहा जाता है कि बाहर ना निकलें। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, वो आपके जो है आँख के पीछे जो रेटिनाज कॉर्नियाज़ हैं उनको नुकसान दे सकती हैं, इसलिए बगैर ऐनक के उसको ना देखें। फिर उसके बाद ये होता है कि जी आग ना जलाएं। आग का एक कॉन्सेप्ट है साइंटिफिकल, मैं अभी लंबी बात नहीं करूँगा। आग भी तो सूरज की एनर्जी का एक हिस्सा है ना। फायर बेसिकली सूरज की जो शुआएँ हैं दैट आर द फायरी। आग सिर्फ हमला औरतें ना जलाएं या कोई भी ना जलाए? मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि आग जो है उस पर ये नहीं है कि आग अपना काम नहीं करना, या जो फर्नेसेस हैं या कोई मशीनरी हैं वो चल रही हैं वो बंद कर देनी है, ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत। मैं सिर्फ साइंटिफिक बता रहा हूँ कि आग जो है उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए उसको जो है वो अगर आप को खाना वाना पका रहे हैं और कोई ऐसी उस वक्त में खाना पकाते हैं तो कोशिश करें ना पकाएं। ये नहीं है कि वो कुछ जहर बन जाएगा या कुछ बनेगा, वो थोड़ा थोड़ा असर करेगा, ज़्यादा नहीं है। वो इस काइंड ऑफ स्लो पॉइजन, वो उसमें वो नहीं है। अब जब आप जो है वो जो है उस दौरान खाना पकाएंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव असरात आएंगे। फिर आप जो है वो अगर ऐसा आपको जो है कुछ चीज़ें, कुछ छुरी वगैरह का कहा जाता है कि छुरी वगैरह के ना काटें, वो भी अल्ट्रा वायलेट मैग्नेटिक रेज हैं, वो लोहे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जैसे कोई बिजली कड़कती है तो वो इमारतों के ऊपर वो लोहे का एक वो लगाया होता है तो वो उससे निकल के ज़मीन में अर्थ हो जाती है। इसी तरह वो जो औज़ार वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो है वो जब आप वो कोई चीज़ काटते हैं तो उसमें वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ के नेगेटिव असरात आ जाते हैं। वो अगर प्रेग्नेंट वूमेन ऐसा करती है तो उसके असरात जो है वो कुछ खाने के ऊपर या किसी से वो बच्चे के ऊपर ज़्यादा असर करते हैं, इसलिए हम उसको मना करते हैं। वरना ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी वो जी नहीं करना, कोई जादू शादू नहीं होता जी। आई डोंट बिलीव इन इट। मैं साइंस का आदमी हूँ, मैं बड़ी सीधी सीधी बातें करता हूँ। अब आ जाते हैं जी स्पिरिचुअली इसको कैसे कैटर किया जाता है। तो सबसे पहले नमाज आयात वो अदा करें, उसके बाद दरूद पाक, जितने प्यार खलूस मोहब्बत से सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पेश कर सकते हैं, उतने प्यार से पेश करें। उसके बाद आपने सूरह अल बुरूज, सूरह अल बुरूज कुरान पाक की वो सूरत है जो इतने अजराम फ़ल्की हैं, चाहे 67 हो, ग्रहण हो, कोई किसी किस्म का भी कोई भी ज़ोडिएक इवेंट हो, उसके नेगेटिव असरात को कंट्रोल करने के लिए कुरान पाक की सारी, जैसे कुरान पाक की सबसे कमाल की किताब है अलिफ लाम मीम से वन्नास तक। लेकिन ये सूरह बुरूज जो है ना, इट्स काइंड ऑफ रूलर ऑफ ज़ोडिएक साइंसेस। तो किसी भी किस्म का मनफी असरात हों, सूरह बुरूज 11 मरतबा उसको इस बार के हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूँ, वैसे सूरह बुरूज नहीं। तो इस ग्रहण में आपने 11 मरतबा सूरह बुरूज जो है उसको पढ़ना है, उसके बाद 11 मरतबा सूरह फलक, फिर 11 मरतबा सूरह नास, उसके बाद जितना आसानी से दरूद पाक पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। और उसके बाद 2 नफल शुक्राने के सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हुजूर में शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको अपने नाम लेने वालों में से किया, आपको अहले ईमान में से किया, आपको ये तौफीक दी कि आप उनके बताए हुए रास्ते पे चल के नेगेटिव असरात से बच सकें। ये कर लें, उसके बाद आपको होना ही कुछ नहीं है। मौजे करें, कुछ नहीं होता। ये कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है इसको, चूँकि हमारी फील्ड में इसको जो ग्लैमराइज ज़्यादा किया गया, वरना इट्स साइंटिफिक। ये हज़ारों सालों से, लाखों सालों से ये सूरज भी यही है, चाँद भी यही है, ग्रहण भी लगते आ रहे हैं। उस वक़्त भी ये होता था, अब भी होता है। ज़रा थोड़ा सा प्रिकॉशनरी
कि जैसे आपको सन बर्न हो जाता है ना, सूरज में बाहर निकलें तो सन बर्न हो जाता है, इसी तरह सोलर इक्लिप्स के असरात की वजह से आपके अंदर वो जो आपके सोचने की सलाहियत है, काम करने की फैसिलिटी है, या इस किस्म की चीज़ें जो है वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे आपकी चीज़ें जो पहले होनी होती हैं वो डिले हो जाती हैं, या इस किस्म की कोई और चीज़ें आती हैं, या हेल्थ के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए फिर हम कहते हैं कि यार ये काम कर लें। दैट्स इट, दिस इज़ दी मेजर थिंग। अब आपका जो पहला सवाल आपने पूछा था खान साहब का, क्योंकि मैं इसी से सर बस लास्ट यही इससे कि इसका कोई पढ़ाई तो आपने सारी बता दी, सदका भी है कोई? सदका दे दें, क्योंकि ये जो सूरज ग्रहण का सदका होता है अमूमन ये काले रंग का होता है, तो काले रंग का कपड़ा किसी को ले दें। ज़रूरी नहीं है, अगर आप किसी को काले रंग की चादर ले दें, कोई कुछ सूट ले दें, कुछ भी ले दें, दैट्स इट, दैट्स गुड इनफ। अल्लाह को क्वांटिटी नहीं चाहिए, अल्लाह को क्वालिटी चाहिए। और अब अगर आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप किसी को लेके दे सकें, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपकी दुआ पूरी नहीं होगी। कर सकते हैं कर दें, नहीं कर सकते कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। मैं अब आता हूँ इमरान खान साहब पे, हम इस पे इन डिटेल भी करेंगे। जे वन लाइनर आपका इस पे आंसर करें, फिर नाज़रीन एक पूरी वीडियो करेंगे उस पे भी। आईके के ऊपर मैंने आपको अर्ज़ किया था कि आईके के जो आदाद है ना, उनके ऊपर इनकी वालदा साहिबा का जो इम्पेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। शौकत खानम साहिबा के जो आदाद हैं वो आईके के पूरे जायचे पे हावी हैं, और आईके को जो लोग उसको जो है वो उसके सन साइन या मून साइन से चेक करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे फिर उनको बाज़ औक़ात वो चीज़ें समझ नहीं आती। आईके का जायचा ही अल्लाह ने को डिफरेंट बनाया हुआ है। सो ये ग्रहण जो है ये आईके को गिराने की बजाय आईके को स्ट्रेंथ दे रहा है किसी ना किसी तरह। मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिन में आईके को कोई ना कोई फेवर मिल रही है, एंड आईके इज़ गोइंग टू स्टैंड। कुछ ना कुछ इसमें है। अभी जो है वो मैंने उसको मज़ीद तफसील से नहीं देखा, मैंने जो लास्ट टाइम आईके का जायचा देखा था उसमें मुझे आईके बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये ग्रहण उसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नाजरीन, इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं उनके लिए तो खुशखबरी है, 15 दिन हम इस पे एक मज़ीद वीडियो करेंगे, उसमें क्या क्या होगा वो भी बात करेंगे। बाकी जो सूरज ग्रहण के हवाले से अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आतिफ़ मजीद और सैयद हैदर जाफ़ी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।